और अब संभल से खबर, जहां पर जामा मस्जिद में आज होने वाले जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आसपास की छतों से जुमे की नमाज की निगरानी की जा रही है। संभल हिंसा के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन इस वक्त सख्त दिखाई दे रहा है। तो जुमे की नमाज है और इसी को लेकर अब चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आसपास के घरों पर पुलिस इस वक्त तैनात है और साथ ही साथ ड्रोन की मदद भी ली जा रही है इस चेकिंग के लिए। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। हम संभल के जामा मस्जिद इलाके में ही, जामा मस्जिद इलाका है, हम अपने पीछे अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ पर बाहरी पुलिस की तैनाती है। एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं, भारी तादाद में पुलिस है, पीएसी है। तो नमाज को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दरअसल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद में जुमे की ये संभल में 5वीं नमाज है, 5वां जुमा है, जिसको लेकर व्यापक तैयारी है। प्रशासन शांतिपूर्ण नमाज चाहता है। वहीं इस बात पर भी नज़र है कि आम दिनों की तरह जो नमाजी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं वही आएँ, एक्स्ट्रा भीड़ ना जुटे जिससे कल का कुछ समस्या हो। यहाँ पर हमारे योगी सरकार रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के वन जाने पर आधारित पंचवटी द्वीप का निर्माण करवा रही है। सरयू नदी के किनारे जमथारा घाट पर लगभग 75 एकड़ में 100 करोड़ रुपए की लागत से पंचवटी द्वीप बनाया जा रहा है। इसमें पर्यटकों को प्रभु राम के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंगों की जानकारी दी जाएगी। पर्यटन के लिहाज से श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी, फूड हब और बच्चों के लिए भी यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या में गुप्तार घाट के निकट सरयू जी में एक रिवराइन आइलैंड है, जिसको कि पिछले वर्ष भी अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा पंचवटी द्वीप का कॉन्सेप्ट देते हुए उसका डेवलपमेंट किया गया था। और इस वर्ष, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ने शासन को पत्राचार किया है अनुमति के लिए। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उसका विकास किया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालुओं को और आने वाले पर्यटकों को राम जी के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों के बारे में जानकारी लेते हुए एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। श्री राम से रिलेटेड जो भी मतलब वो कांड हैं, जैसे सबरी माता के मिलने गए थे, लंका दहन में गए थे अंगद जी, वो तरह तरह के जितने भी उनके कांड हैं, वो कांड को हम लोग मूर्तियों के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा अपने श्रद्धालुओं और आगंतुकों को दिखलाएंगे हम लोग। इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं होंगी? इसके अलावा आप कह सकेंगे कि जो भी श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ पे स्टे की भी व्यवस्था की जा रही है। एक 5 स्टार फैसिलिटी की व्यवस्था दी जा रही है रहने के लिए, उनको खाने के लिए फूड प्लाजा है। वेडिंग डेस्टिनेशन का भी अपना यहाँ पे प्लान बनाए हुए हैं हम लोग। कुशीनगर में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की गई और इस दौरान अवैध खनन पर भाग रहे ट्रैक्टर ने एक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे में एक लड़के के पैर में चोट लग गई। ट्रैक्टर के रौंदने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ट्रैक्टर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अवैध खनन करने के आरोपियों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। तो हादसे में एक लड़के के पैर में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी हुई थी और इसी अवैध खनन के खिलाफ जब छापेमारी हुई तो ट्रैक्टर वहां से भागने की कोशिश करने लगी और इसी दौरान एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि उसे कुचल दिया गया। पूरे मामले में अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है।